हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा कि आज 2024 सीजीएल का केस था, सुनवाई थी कैट में। सबको मालूम है 13 तारीख को इसका डेट था, 13/5 को। तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। और दूसरी बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो इसमें मेनली हम क्या देखेंगे कि आज के केस में क्या हुआ। दूसरी चीज़ है कि रिवाइज रिज़ल्ट आने के कुछ चांसेस हैं या फिर नहीं, यस और नो। उसके बाद में ये देखेंगे कि क्या अपडेट रहा, एक्चुअल में सुनवाई में हुआ क्या, और इसका क्या कोई भी इम्पैक्ट 2025 वाले सीजीएल पर पड़ने वाला है या फिर नहीं। और एक इस पॉइंट पर भी बात करेंगे कि कुछ रेफरेंस को लेके कोई नया पॉइंट निकल के आ रहा है क्या, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज कोर्ट केस था, ये अभिनेतन वाला केस था जो कि कैट में था, ठीक है, कैट में था हमारा। तो इसमें बेसिकली आज डिस्कशन किस चीज़ पर होनी थी, जैसा कि मैं पहले भी वीडियोस में आपको बता रखा हूँ कि 2 पॉइंट्स हैं। एक है कि मार्क्स टू ऑल, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है मैटर। एक है मार्क्स टू ऑल और एक है कि रॉन्ग क्वेश्चन, या फिर इसे कह लीजिए कि ऑप्शन चेंज, ठीक है, ऑप्शन चेंज। तो एसएससी ने 18 वाली शिफ्ट और 20 वाली शिफ्ट दोनों में ही कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी कुछ दो क्वेश्चन के आई थिंक ऑप्शन चेंज करे थे, जिसमें से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्रिन वाला, जिसका मतलब बताते हैं कि टेल ऑफ द हॉर्स, ठीक। तो एक बात तो ये हो गई। तो आज की जो सुनवाई थी, अब देखो ये जो है ना मार्क्स टू ऑल, ये सस्टेन नहीं करता है, काफ़ी हद तक सस्टेन ही नहीं करता है कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है यूपी SSC के एग्ज़ाम में कि जब कोई क्वेश्चन गलत था तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर किया है कमीशन को कि आप मार्क्स टू ऑल करो, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी क्वेश्चन या फिर आंसर के गलत होने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि सबको नंबर उसका दे दिया जाए, बट ये इसका एक लिमिट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट आज का क्या मैटर था, वो था ये ऑप्शन चेंज। तो इसमें था कि क्वेश्चन पर डिस्कशन होने वाला था आज, बट कोर्ट में क्या हुआ कि एसएससी के लॉयर ने बोला कि हम एनसीईआरटी का, बेसिकली एनसीईआरटी का कुछ रेफरेंस दिया जा रहा था उसमें। तो जब फाइनल जजमेंट आएगा तो वो मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, उसको आप पढ़ लेना। बट उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था कि एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहे थे लोग, तो उसे एसएससी के लॉयर ने बोला कि हमको मतलब एनसीईआरटी है, उसमें बिल्कुल बहुत से अच्छे तथ्य होते हैं, वैलिड होते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे एक्सेप्ट करें। इसको मतलब एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हों उसको मानने से हम कोई बाध्य नहीं है, ठीक है, बाउंड नहीं है हम कि एनसीईआरटी में जो भी है उसको माने। हम कोई और भी चीज़ का रेफरेंस ले सकते हैं, और ये बहुत ही सही बात है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही मतलब एक्सेप्टेड चीज़ है, वाइडली एक्सेप्टेड है कि कोई भी एक बेस्ट बुक है, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी। तो आप किसी कमीशन ने कोई एग्ज़ाम कराया, उसमें क्वेश्चन है, उसमें आंसर्स हैं, तो उसको लेके आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर डिपेंड होकर नहीं एक केस कर सकते हो। वो हो सकता हो कहीं और से रेफरेंस उठा के उसका आपको दे सकते हैं। तो वो कमीशन पर होता है कि वो क्या मानता है, कहाँ से सोर्स अपना बना रहा है और कहाँ से उसे चीज़ों को ला के प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यही बेसिकली डिस्कस हुआ। और ये जो आर्गूमेंट है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इसे वैलिड बोला है और एक्सेप्ट किया है, ये प्रोसीडिंग्स में एक्सेप्ट की गई हैं। यानी कि एसएससी का ऑफिशियली ये बात अब एक्सेप्ट हो चुकी है कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी माने। इसका मतलब ये निकलता है कि बच्चे अगर किसी भी क्वेश्चन को लेके केस करते हैं कि ये देखिए ये सोर्स है, हमें बुक लेके आए हैं, या फिर ये हमारा वीडियो है, या फिर ये लेक्चर है, इस टीचर ने ऐसा बोला है, इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी हैं, तो इसे मानना होगा। तो एसएससी उस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, वो अपना कोई दूसरा रेफरेंस ला के आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आज के केस में कोर्ट ने एक्सेप्ट भी करा है, ठीक है। तो यही बस हुआ इस केस में, आज इतनी ही बस डेवलपमेंट थी, और इसके बाद में कोर्ट ने 20 तारीख दे दी अगली डेट, ठीक है। तो इतना ही डेवलपमेंट था आज के केस में। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं रिवाइज रिज़ल्ट के बारे में, अगर मैं बताऊं कि क्या रिवाइज रिज़ल्ट के कितने चांस है, कुछ हो भी सकता है या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चांस है, बिल्कुल भी चांस नहीं है रिवाइज रिज़ल्ट का। 2025 का अच्छे से प्रिपरेशन करिए। क्यों नहीं है रिवाइज रिज़ल्ट का चांस, क्योंकि ऑलरेडी सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लगभग 80% बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ का पेंडिंग है ड्यू टू सम डिपार्टमेंटल इशूज़, ड्यू टू सम डोजियर इशूज़, बट ये सब कुछ ना कुछ दिन में, 10 से 15 दिन में सब कोई ज्वाइन कर लेगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब ज्वाइनिंग हो चुकी है, पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था 2024 सीजीएल का वो कंप्लीट होने ही वाला है, ख़त्म हो चुका है लगभग। एसएससी अपना फोकस अब 2025 पर लेके आ चुकी है। आपको पता है 9 जून को नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो रहा है, इससे पहले बहुत ज़्यादा चांस है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एक बार ज्वाइनिंग हो गई, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो फिर उसमें किसी भी तरह से कोई रिवाइज रिज़ल्ट का मैटर नहीं है, कोई स्कोप नहीं नज़र आता इसमें रिवाइज रिज़ल्ट का, ठीक है। इसका इम्पैक्ट 2025 पर कुछ भी नहीं होगा। अगर केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है, कोई भी रिवाइज रिज़ल्ट का ऑर्डर नहीं आता है, तो बच्चे सेटल हो जाएंगे। फिर से उतने लोग नहीं देंगे 2025 जितने ऐसे देते कि कोर्ट अगर मतलब केस अगर चलता ही रहता तो ज़्यादा लोग देते। 2024 वाले बहुत सारे बच्चे 25 में देते, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर केस डिस्पोज हो जाता है तो बच्चे नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2025 वाले स्टूडेंट्स का फ़ायदा ही है। तो देखते हैं, इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।